प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत मार्था का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्याएं 16 से 21 और 34 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतर पट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसे छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती, जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया संत मार्था का पर्व मनाती है। जैसे कि हमें विदित है कि मर्था मरियम और लाजरुस की दीदी थी। उनका गांव बेथानिया था। परिवार में बड़ी होने के कारण घर संभालने का काम उसी के कंधे पर था। तीनों भाई बहन यीशु के मित्र थे और अक्सर यीशु उनके यहाँ आया जाया करते थे। मर्था ईसा की मेहमानी और सुख सुविधाओं का ख्याल रखती थी। दूसरी ओर मरियम यीशु से वार्तालाप करती थी। इन दो बहनों के यीशु से इस तरह का व्यवहार यह इंगित करता है
कि मर्था एक आदर्श ख्रिस्तीय कार्यकर्ता थी जो हमें सक्रिय सेवा के काम में हाथ बटाने की प्रेरणा देती है। कलीसिया आज भी उसी सेवा के काम द्वारा मानवता की खोज खबर करती है। मर्था मिशन के काम में हाथ बताती है और मरियम मनन चिंतन, ध्यान, प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार के लिए आवश्यक है। काम और प्रार्थना हम ख्रिस्तियों के लिए एक मेहनत और प्रार्थना दोनों जरूरी है। सुसमाचार में प्रस्तुत मर्था के कथन को हम याद करें। उन्होंने कहा था, मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु भक्त अक्सर ये भूल करता है, अनुष्ठानों की व्यस्तता में खुद ईश्वर को ही भूल जाता है। थोड़ी देर भी बैठकर वचन सुनने, प्रार्थना करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। जिस प्रकार अतिथि सत्कार की व्यस्तता में अतिथि के साथ बैठकर बात करने के लिए समय नहीं रहता, उसी प्रकार बड़े समारोहों में सेवकों की दशा होती है। प्रार्थना और मंत्रों का उच्चारण हृदय की पुकार है। प्रार्थना मनुष्य के हृदय को ईश्वर तक पहुंचाती है। रोज दिन की जिंदगी की व्यस्तताओं के बीच यह बात जरूरी है कि कुछ समय हम ईश्वर के साथ बिताएं, उसके चरणों के पास बैठकर उसका वचन सुने। वह हमारे दिल को शांति का अनुभव जरूर कराएंगे। यीशु अपने सार्वजनिक व्यस्त जीवन में जनता और अपने शिष्यों को छोड़कर रात के एकांत में पहाड़ियों में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करते थे। यीशु अपने जीवन के सभी प्रमुख कार्यों में व्यस्त होने के पहले प्रार्थना किया करते थे। इसी तरह अपने शिष्यों को चुनने से पहले उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की। सभी चमत्कारों को करने से पहले एवं अपने दुख भोग और मृत्यु के पहले भी उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना का हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्व है जितना शरीर के लिए भोजन। प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना किसी शिष्य का पहला कर्तव्य है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुछ लोगों की धारणा है कि काम ही प्रार्थना है, अलग से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे विचार के लोग निश्चय ही एक दिन हताश होकर टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया की चिंताओं और बोझ से मन की शांति उनको कभी नहीं मिली। आरंभ में शायद भले ही आत्मसंतुष्टि मिल जाए, मगर अंत में आध्यात्मिक जीवन को भारी नुकसान पहुंचेगा। काम और प्रार्थना दोनों का अलग अलग समय में अपना अपना महत्व है। दोनों में संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में संत योहन लिखते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु हमारे दिल के द्वार खटखटाते रहते हैं। उसकी वाणी हम तभी सुन सकेंगे जब प्रार्थना में एकांत वातावरण हो। जिस तरह मसीह संसार की चिंताओं और व्यस्तताओं पर विजयी होकर अपने पिता के साथ स्वर्ग में उसके सिंहासन पर विराजमान है, उसी तरह हम भी यीशु के संग विराजमान होंगे जब हम प्रार्थना में एकाग्रचित्त होकर सांसारिक चिंताओं तथा व्यस्तताओं से मुक्त होंगे।
याद रखें, जिस प्रकार मंदिर मस्जिद ईश्वर का निवास स्थान है, उसी प्रकार पाठशाला को विद्या मंदिर कहा जाता है, जहां ईश्वर का ज्ञान मिलता है। और ठीक उसी प्रकार हमारा कार्यस्थल भी जीविकोपार्जन का मंदिर है। काम करते हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बाधाएं हैं तो अलग समय निकाल ही लें। प्रभु से कृपा मांगे कि जीवन की व्यस्तता के बावजूद भी हम प्रार्थना में मन लगा सकें। आमीन। विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।